अब ये हमारा पैकेज जेसन से रिलेटेड टॉपिक तो हो गया, स्क्रिप्ट बचा है। स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को रन कराने के लिए जो है स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर में वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट हमारा सर्वर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ टेम्पररी, और यहाँ पे हम चलते हैं सर्वर डॉट जेएस की फाइल में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्रेस जेएस को इंपोर्ट करेंगे। क्यों इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, एक्सप्रेस के फीचर को इस्तेमाल करके यहाँ पे रेस्ट एपीआई क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं रखता हूँ एक्सप्रेस। अब इस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल हमारा एक्सप्रेस का पैकेज है, यानी कि ये जो हमने पैकेज डाउनलोड किया है, उसकी सारी फंक्शनैलिटी इस वेरिएबल के अंदर जो है हम ऐड कर देंगे। उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पे रिक्वायर और रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि जो एक्सप्रेस का पैकेज है, हमने जो है इस वेरिएबल के अंदर उसकी फंक्शनैलिटी को ऐड कर दिया। अब जब भी हमको एक्सप्रेस की जरूरत पड़ेगी तो इस वेरिएबल को हम कॉल करेंगे। आप चाहे तो इसके बदले कोई और नाम भी रख सकते हैं, XYZ जो भी आपका नाम है तो आप रख सकते हैं, लेकिन पैकेज अच्छे से समझ में आए उसीलिए हम क्या करते हैं, सेम नाम रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्रेस कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। आप चाहे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ESM का पैकेज जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। आई डोंट थिंक उसकी अभी ज़रूरत है, क्योंकि वो रिएक्ट के साथ में अगर आप ज़्यादा फेमिलियर है, यानी ES6 के साथ में ज़्यादा फेमिलियर है आप, तब जो है आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वरना ये जो है ES5 वाला तो इनफ है। ये सेम सिंटैक्स आपको बहुत जगह देखने में मिलेगा और आज भी यही यूज़ होता है। शिफ्ट करती है कंपनी, लेकिन उसमें टाइम लगता है। हो सकता है कोई यूज़ करे कोई ना करे, तो पर्सनल प्रेफरेंस भी इसमें ज़्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल जो है ES5 के साथ में देखेंगे कुछ इस तरीके से जो है इम्पोर्ट स्टेटमेंट रहेगा। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल के अंदर जो है उस डिपेंडेंसी को जो है ऐड कर देंगे। तो अब क्या हो गया, इस एक्सप्रेस के अंदर जो है एक्सप्रेस पैकेज की सारी फंक्शनैलिटी जो है आ चुकी है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कमेंट भी कर देता हूँ साथ में यहाँ पे, ये है इम्पोर्ट के लिए। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। रेस्ट ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस की जो भी फीचर है ना, तो उसकी एक कॉपी क्रिएट करेंगे और उस कॉपी की मदद से हम क्या करेंगे, एपीआईज जो है क्रिएट करेंगे, या फिर एक्सप्रेस की मदद से जितनी भी फैसिलिटीज मिलती है तो वो हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन हम क्या करते हैं, एक ऐप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखिए ऐप के नाम से, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस की सारी फंक्शनैलिटी को जो है ऐड कर देते हैं, और इसके आगे आपको पैरेंथेसिस ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस को कॉल कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर इस ऐप के अंदर एक्सप्रेस की फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएंगी। तो ओरिजिनल एक्सप्रेस को हम जो है टच नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उसकी एक कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी की मदद से हम क्या करेंगे, रेस्ट एपीआईज जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम रेस्ट एपीआईज बना देंगे। तो इसे आप रेस्ट एपीआई कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं इसको राउट्स। तो इसमें और एडवांस भी देखेंगे, तो फिलहाल आप इसको क्या कह लीजिए, राउट्स। क्योंकि रेस्ट एपीआईज क्या है, एक्चुअल में रेस्ट एपीआईज क्या करती है, नेविगेट कराती है, या फिर CRUD ऑपरेशन क्रिएट होता है, उसमें अपडेट होता है, डिलीट होता है। तो ये सारी फंक्शनलिटी हम अचीव करते हैं रेस्ट एपीआई की मदद से। लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, वो होता है राउट्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है ऐप, फिर आप लिखेंगे डॉट। तो उसके बाद में देखिए आपको VS कोड क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है सजेशन शो करेगा। तो बहुत सारी लिस्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमारा काम है सिर्फ गेट से, तो गेट का मेथड हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो गेट से क्या होता है, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक URL पाथ दे देंगे। गेट फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले इसके अंदर एक URL पाथ होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एम्प्टी रखेंगे। एम्प्टी का मतलब आई होप आपको पता होगा, रूट डायरेक्टरी रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप रिएक्ट से फैमिलियर है तो उसका होता है लोकल होस्ट 3000। और जब भी आप नोड सर्वर क्रिएट करते हैं, एक्सप्रेस की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं पोर्ट को। उसके बाद में होता है यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन। आई होप कॉलबैक फंक्शन आपको पता होगा। इसके अंदर हमारे पास क्या रहता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रहता है। अब रिक्वेस्ट क्या है, जो यूजर हमको भेजता है, और रिस्पॉन्स हम जो यूजर को दिखाना चाहते हैं। तो आप दोनों को कंसोल डॉट लॉग करके चेक करें और बताएं मुझे आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है। तो मैं चेक करूंगा कमेंट, प्लीज आप एक बार इसको कंसोल डॉट लॉग करके भी चेक करें। तो अभी हम फिलहाल बहुत बेसिक एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो मैं ये सारी चीजें जो है एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वन बाय वन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही रूट पर हम जाए तो हम क्या चाहते हैं, यूजर को एक मैसेज मिले। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स का यूज करेंगे। कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मिलता है, तो हम रिस्पॉन्स को टारगेट करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे रेक्ट और रेज लिखा तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। आप चाहे तो पूरा रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ आर लिख सकते हैं और इसको क्यू लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है।
लेकिन अच्छे से समझ में आए। और जो पैटर्न फॉलो किया जाता है वो है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे जो है आप अकेले काम नहीं करते, मल्टीपल डेवलपर्स भी काम कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में अगर आप छोड़ दे वो कंपनी तो फिर तो वहाँ पे इशू हो जाएगा। तो आपको जो है कॉमन पैटर्न्स को जो है फॉलो करना है, ताकि कोई दूसरा भी आसानी से आपका कोड देख के समझ पाए और उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर पाए। तो रिस्पॉन्स के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लगाएंगे और सेंड मेथड को कॉल करेंगे। तो सेंड मेथड क्या करेंगे, यहाँ पे HTML को रिटर्न करता है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, H1 इसके अंदर प्रिंट करा देंगे और इसके अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो मैंने ये एक मैसेज यहाँ पर प्रिंट कराया। अब देखिए हमारा राउट भी क्रिएट हो चुका है और अब हमको क्या करना है, इसको कोई ना कोई पोर्ट पे जो है एक्सेस करना है। क्यों? क्योंकि देखिए बाय डिफॉल्ट तो इसकी एप्लीकेशन रन नहीं होगी। अगर मैं इस टाइम पे इसको रन करूंगा, देखिए मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल पे चलता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस एप्लीकेशन को रन करूंगा। क्लियर कर देते हैं इसको सबसे पहले। और यहाँ से आपको क्या करना है, लिखना है नोड और आपकी फाइल का नाम, जैसे कि हमारे केस में server.js। और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से ब्लैंक शो करेगा। क्यों शो करेंगे ब्लैंक? क्योंकि हमारे पास है ही नहीं ना, इसको पता नहीं है कि भाई ये एप्लीकेशन रन हो रही है तो कहाँ होगी, इसको लिसन कैसे करना है, यानी कैसे इसको रन कराना है और कहाँ रन कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिसनर क्रिएट करते हैं। तो बेसिक अगर आपने नोट देखा होगा तो उसमें भी हम सेम लिसनर जो है यहाँ पर ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट लिसन। लिसन के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे पोर्ट नंबर जो है ऐड करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे भी थोड़े से रिस्ट्रिक्शन होते हैं, क्योंकि आप एक्सपोज नहीं कर सकते पोर्ट डायरेक्टली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ENV फाइल भी क्रिएट करते हैं, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं ऐड कर देता हूँ 5000 और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और कॉल बैक फंक्शन जो है कॉल कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए अगर मैं सिर्फ 5000 कर लूंगा, मैं इसको कट कर देता हूँ पहले, आपको बता देता हूँ कि डायरेक्टली अगर मैं करूँगा तो क्या होगा। इसको सेव कर लेते हैं इस फाइल को और मैं फिर से एप्लीकेशन को रन करता हूँ नोड server.js। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्लैंक शो करेगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा ना कि भाई एक्चुअल में हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है या नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है एक मैसेज शो करेंगे। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, console.log का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नोड पे हम डायरेक्टली जो है यूजर को मैसेज प्रिंट नहीं करा सकते, तो मोस्टली हमको console.log स्टेटमेंट ही यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिखेंगे console.log और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे पोर्ट। अब देखिए पोर्ट तो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर इसको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे पोर्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोर्ट नंबर और इसके हम क्या करेंगे, पहले शुरू एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट पोर्ट, या फिर करेक्ट चॉइस है अपर केस की, तो आप अपर केस में लिखे पोर्ट और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ 5000। अब हम क्या करेंगे, लिसन में जो है 5000 नहीं देंगे, डायरेक्टली हम करेंगे पोर्ट। और console.log में भी आपको क्या करना है, कैपिटल में कर लें इसको पोर्ट को। और आप चाहे तो टेम्पलेट लिटरल का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको कट कर देता हूँ और हम यहाँ पे बैकटिक का यूज करेंगे और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे सर्वर रनिंग ऑन। और अब हम क्या करेंगे, टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे और डायरेक्टली पोर्ट को यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक मैसेज भी है और यहाँ पर पोर्ट नंबर भी रहेगा। अब इसको सेव कर लेते हैं। और एक चीज आप नोटिस करें, बार बार जब भी हम फाइल में चेंजेस करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी हमको देखना है। अभी क्या करते हैं, फिलहाल हम इसको रन कर लेते हैं और मैं यहाँ से इसको रन करके बताता हूँ नोड server.js। और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो अब हमको मैसेज शो कर रहा है, देखिए सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000। मान लीजिए मुझे इस मैसेज को चेंज करना है, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टड़ा। और इतना लिख के मैंने इसको सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ये मैसेज चेंज नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को भी आप फिक्स कर सकते हैं। आपको जो है नोडमोन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले जो है ब्राउजर को ओपन कर लें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और से आप सर्च कर सकते हैं नोडमोन। तो नोडमोन क्या है, यहाँ पे हमको एक वॉच मोड प्रोवाइड करता है। अब वॉच मोड क्या होता है, जब भी आप कोई भी चेंजेस करेंगे फाइल में तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट करके जो है फाइल को रीरन कर देगा। अभी हम कैसे मैनुअल कर रहे हैं ना बार बार, अब इसको अगर वापस से हमको इस चेंज को देखना है तो इसको पहले कंट्रोल सी की मदद से जो क्लियर करना पड़ेगा, फिर CLS और यहाँ पे फिर से इस फाइल को रन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये शो करेंगे। अच्छा इस फाइल को सेव ही नहीं किया हमने। अब इस फाइल को सेव करता हूँ, फिर से सर्वर को क्लोज करते हैं कंट्रोल C और फिर से रन करते हैं नोड server.js। तो देखिए यहाँ पे आ गया ठड़ा। अब मान लीजिए हम नोडमोन का यूज करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये काफी अच्छा पैकेज है, वीकली डाउनलोड्स भी आप देख सकते हैं। इसका वर्जन भी सही है और काफी छोटा पैकेज है 197 KB का। और इसको इंस्टॉल करने के दो मेथड है। आप चाहे तो प्रोजेक्ट लेवल पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपके सिस्टम लेवल पे, यानी कि
आपके कंप्यूटर में परमानेंटली जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बेटर वे है। आप क्या करें, इसको ग्लोबली जो है डाउनलोड करके रखें, तो फ्यूचर में भी अगर आपको नोडमॉन की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप जो है नोडमॉन कमांड लिख के जो है फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल कैसे करें? सिंपली देखिए यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएंगी, npm install -g। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे -g का मतलब है ग्लोबल, यानी कि पूरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, आप इसको कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इस प्रोजेक्ट की हद तक इसको डाउनलोड करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस कमांड को जो है कॉपी करेंगे, npm install -save -dev nodemon। तो ये कमांड क्या करेगा, सिर्फ इस प्रोजेक्ट लेवल पे इसको डाउनलोड करेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा nodemon-v। तो इसका वर्जन मेरे पास शो कर देगा कि कौन सा वर्जन है। देखिए अभी फिलहाल मेरे पास अपडेट मांग रहा है और करंट वर्जन भी देखिए यहाँ पे 2.0.19 है और यहाँ पे मेरे पास 13 है। तो आप चाहें तो लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसको बाद में जो है अपडेट कर दूंगा। तो इसको मेक श्योर आप डाउनलोड करके रखें। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए कमांड को कॉपी कर सकते हैं ग्लोबल के लिए, और अगर आपको प्रोजेक्ट लेवल पे चाहिए तो फिर आप यहाँ से इस सेकंड वाला कमांड जो है कॉपी कर सकते हैं यहाँ तक, और आपको कमांड प्रॉम्प्ट में इसको पेस्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, देखिए तो ये ग्लोबल वाले के लिए है और मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए डायरेक्टली आई बता रहा है। तो यहाँ पे आई के बाद में मुझे जी लगाना है। अगर आप ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो -g लगाइए, तो ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको हम सेट करते हैं। तो देखिए सिर्फ इंस्टॉल करने से काम नहीं चलता, आपको क्या करना है, इसके लिए कमांड भी लिखनी पड़ती है ताकि इसको डिटेक्ट हो, यानी कि जब भी फाइल में चेंजेस हो तो इसको पता चले ऑटोमेटिकली। और वो कैसे होगा, हमारे पैकेज जेसन फाइल की मदद से। तो यहाँ पे मैंने बताया था स्क्रिप्ट, हम मल्टीपल स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं जो है 2 स्क्रिप्ट लिखूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम हमारी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन पर भेजेंगे तो वहाँ पे नोडमॉन नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि वहाँ पे हमको ज़रूरत ही नहीं है नोडमॉन की। हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे सिर्फ नोड की ज़रूरत है, एक बार ही हमको रन कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक बेसिक कमांड रखूँगा स्टार्ट की, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोड की मदद से हमारी फाइल को रन कराएंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है नोड, फिर उसके बाद में फाइल का नाम, जैसे कि node server.js। तो ये हो गया बेसिक। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड कमांड रहेंगी सर्वर की। तो आप ये कुछ भी लिख सकते हैं कमांड, आपको जैसा समझ में आ रहा है। मोस्टली कॉमन है कि सर्वर का यूज़ किया जाता है और मैं सारे प्रोजेक्ट में यही यूज़ करता हूँ। तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसी को जो है फॉलो करें। तो मैंने यहाँ पे लिखा सर्वर, और इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा नोडमॉन, क्योंकि मुझे इस फाइल को अब नोडमॉन के थ्रू जो है रन कराना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नोडमॉन, उसके बाद में फाइल का नाम जो कि है server.js, जो कि हमारी मेन फाइल है। अब इसको सेव कर लेते हैं। जैसे सेव किया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूंगा, Ctrl+C, और क्लियर कर देते हैं थोड़ा। और यहाँ पर दोनों ही कमांड को मैं रन करके बता देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे npm start। तो npm start से क्या होगा, हम नोड और उसके बाद में फाइल का नाम लिख रहे थे ना, तो वो वहाँ पे रन होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज आपको बड़ा मिलेगा कंसोल पे, देख सकते हैं आप। यहाँ पे बताएंगे कि कौन सी फाइल रन हो रही है और कौन सी कमांड जो है रन हो रही है। अब ये बेसिक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, फाइल में चेंजेस करके बता देता हूँ। टडा को मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेंगे। अब यही चीज़ मैं क्या करूँगा, नोडमॉन के थ्रू जो है रन करा के बताता हूँ। तो नोडमॉन के लिए हमने कमांड लिखा था सर्वर की, तो आपको लिखना है npm रन, फिर उसके बाद में सर्वर, और एंटर प्रेस कर देंगे आप। तो अब जो कमांड है नोडमॉन के थ्रू एक्सेस होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नोडमॉन वॉच मोड में रन हो जाता है, यानी कि ये चेंजेस को ऑटोमेटिकली जो है डिटेक्ट करते रहता है। तो यहाँ पे देखिए सर्वर रनिंग ऑन 5000, तो मैं यहाँ कोड भी लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आएगा और आपको डायरेक्टली समझ में आएगा कि चेंजेस कैसे डिटेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्वर रनिंग ऑन कोड, और आगे इक्वल लगा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है, हमको मैन्युअली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और यहाँ पे देखिए सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट इक्वल टू 5000, तो सक्सेसफुली नोडमॉन सर्वर भी काम कर रहा है। अब हमको इसका जो है आउटपुट देखना है, तो कैसे देखेंगे, देखिए हमने यहाँ पे जो है पाथ सेट किया हुआ है, यानी कि ये हमारे रूट में है, और हमारे पास क्या है, यहाँ पर मेन पोर्ट जो है वो 5000 है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है अभी लोकली काम कर रहा है, यानी कि हमारे खुद के सिस्टम में काम कर रहा है। जब हम इसको कोई भी क्लाउड सर्वर पे डालेंगे तो उसकी हमको आईपी मिलेंगी, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम डोमेन नेम का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि xyz.com एटसेट्रा। तो अभी हमारे पास लोकली काम हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
लोकल होस्ट का यूज करेंगे। तो चलते हैं ब्राउजर पर और यहाँ पे हमको क्या करना है, लिखना है लोकल होस्ट कोलन 5000 जो कि हमारा पोर्ट था। तो यहाँ पे आपको HTTP लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉडर्न ब्राउजर ऑटोमेटिकली जो है डिटेक्ट कर लेते हैं लोकल होस्ट को। अगर इसके बाद में भी आपके पास नहीं होता है तो फिर आप पूरा लिखें https://localhost फिर :5000। अच्छा, मैं लिख के ही बता देता हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है, HTTP लिखना है ://localhost फिर :5000। क्योंकि हम रूट में देख रहे हैं, हमारा जो API है अभी रूट के लिए, देखिए यहाँ पे हमने कोई भी जो है इसके आगे URL में पाथ ऐड नहीं किया है, सिर्फ स्लैश है मतलब रूट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारे पास आउटपुट आ चुका है, वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो सक्सेसफुली हमने हमारा फर्स्ट यहाँ पे एंड पॉइंट क्रिएट कर लिया। इसको एंड पॉइंट भी कहते हैं, यानी कि ये जो राउट है ना, इसको एंड पॉइंट भी कहते हैं। मैं यहाँ पे स्लैश में ऐड कर देता हूँ एंड पॉइंट। तो बहुत सारे नाम है, डिफरेंट डिफरेंट यूजर अलग अलग इसको कॉल करते हैं। मोस्टली आप इसको रेस्ट API कहेंगे और उसमें हमारे पास होता है एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट क्या है, देखिए ये स्लैश है तो ये हो गया एंड पॉइंट। समझ में आ रहा है आपको? इसके बदले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ जैसे कि XYZ। तो हमारा एंड पॉइंट जो है अब चेंज हो चुका है। तो यहाँ से अब हमारा एंड पॉइंट क्या रहेगा, XYZ। इसको सेव कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ये चेंज हो चुका है, यानी कि हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है। अब चलते हैं वापस। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो कोई भी आउटपुट हमको देखने नहीं मिलेगा। देखिए कैन नॉट गेट, और हो सकता है कंसोल में कोई एरर भी देखने मिल जाए। देखिए कोई भी एरर नहीं बता रहा है क्योंकि हमने इसको जो है थ्रो नहीं किया एरर को, इसीलिए जो है शो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर /XYZ करेंगे। देखिए /XYZ एंटर। तो देखिए वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो इस तरीके से जो है एंड पॉइंट काम करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट आप रख सकते हैं बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जिस टाइप की रहेंगी उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एंड पॉइंट रहेंगे। तो ये रूट हो जाता है, यानी कि इसको आप होम पेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर होम पेज पे हमने इसको एक मैसेज शो कराया, वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने सबसे पहले पैकेज JSON की फाइल देखी, उसके बाद में थोड़ा सा हमने उसके अंदर चेंजेस किया, डिपेंडेंसी देखी, स्क्रिप्ट देखी और फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया। एप्लीकेशन मतलब हमने हमारा फर्स्ट एंड पॉइंट जो है यहाँ पर क्रिएट किया। तो आई होप यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करके रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद की चीजें। तो इसमें बहुत सारे एंड पॉइंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे गेट है, फिर पोस्ट, पुट, डिलीट। तो ये सारी चीजें भी अभी हमको देखना है। तो आई होप यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करके रखेंगे और अच्छे से केयरफुली वॉच करें। और जो भी क्वेश्चन या फिर अगर आपके माइंड में कुछ चीजें हैं तो आप उसको नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई जल्द से जल्द देने की। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको जो है वीडियो में भी फ्लैश हो रही होंगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।